हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ करने वाले हैं भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 12, 13, 14 और 15 में श्लोक कंप्लीट करेंगे और समय रहने पर हम वैष्णव सदाचार के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। न त्वं वं जातु नासं न त्वं मे नेम झन दीपा न चैव न विषयं सर्वयमत पर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम नहीं रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन तो मारने से कतरा रहा था और बोल रहे हैं कि भगवान उन्हें उपदेश दे रहे हैं कि तुम ये सोच रहे हो कि ये मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, है ना। बोल रहे हैं कि तुम ऐसा सोच रहे तो गलत सोच रहे हो। तुम सोचते कि ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा। भगवान कहते हैं कि अगर ये रहे या न रहने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। इस प्रकार से बता रहे हैं ये तो भविष्य में ये तो आते जाते रहेंगे, होते रहेंगे। इस प्रकार से बता रहे हैं। बोल रहे भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है। वह भगवान अंश रूप में है, हर जीव के भीतर में है, वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो है एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकता है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि एकमात्र साधु ही होता है जो क्या करता है, सभी के हृदय में भगवान को देख सकता है। वो चाहे जलचर हो, चाहे धरती पे चलने वाले, चाहे चींटी हो या हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बकरी हो, इन सब के हृदय में क्या करेगा, वो सभी को परमात्मा रूप में देख सकेगा। लेकिन जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो लोग क्या सोचेंगे, अरे इनके अंदर तो कुछ आत्मा होती नहीं है, हमें क्या करना, जीवा को टेस्ट करवाने के लिए इन सब प्राणियों को हत्या करते रहते हैं और ये विचार करते रहते हैं कि अरे ये तो धरती पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, है ना। इस प्रकार से बता रहे हैं कि धरती पे अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, इनको मारना चाहिए ना, खाना भी चाहिए। अगर बढ़ गए तो क्या होगा, अरे बढ़ रहे हैं तो इसमें हमें टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम करो ना, अपना कर्तव्य करो। भगवान ने जब इन जीवों को बनाया है तो वो लोग, भगवान ये नहीं सोच रहे हैं कि ये प्रजाति जो बढ़ रही है उन्हें मारना चाहिए। ऐसे जीवात्मा के हाथ में नहीं होता है कि प्राणियों को मारना ये होता है। लेकिन इसमें अर्जुन भी यही कहना चाहता है। लेकिन भगवान कह रहे तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है कि तुम्हें युद्ध करना है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और तुम क्या सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप सबको देख रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप अपना कर्तव्य पालन करिए। जो बोलते हैं कि इसमें भक्त होते वो भी सामान्य रूप से सभी को अपने हृदय में, सभी को या परमात्मा सभी को देखता रहता है। और बोले परमात्मा जो होते हैं, परमात्मा का किस प्रकार जो आत्मा होती है, परमात्मा का अंश होता है आत्मा। और बोल रहे कि अभी देखते क्या बोलते हैं कि अर्जुन को तो यही कह रहे हैं कि तुम इनको मार रहे, सिर्फ शरीर को मार रहे हैं, आत्मा को थोड़ी मार रहे हैं, है ना। तो बोल रहे आत्मा तो अमर रहने वाली है। ऐसा बोल रहे कि यदि नया अब हम इन्हें मारेंगे तो क्या होगा, शरीर मर रहा है। असल में हम क्या बोलते हैं कि जिस अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, वांसाची जिनानी यथा व्याय। बोल रहे कि जैसे हमारे जो वस्त्र है हमने आज पहन रखा है, गंदा हो जाएगा तो क्या होगा, इसे धुल के हम वापस वही रिटर्न पहन लेंगे। इसी प्रकार से भगवान यही कहना चाहते हैं कि तुम इनके लिए शोक मत करो। ये क्या है, अभी बोल रहे कि भीष्म और द्रोण ये सब क्या हो गए, बूढ़े हो चुके हैं। और बूढ़े हो चुके हैं तो इनका क्या है कि इनको तो अगर इनको हम मार देंगे, आप मार दोगे तो क्या होगा, ये तो अच्छा ही होगा, खुश होना चाहिए तुम्हें। बोले ये कैसे होना चाहिए, भगवान ये क्या बोल रहे हैं कि बोले भीष्म और द्रोण तो ये सब क्या हो गए, बूढ़े हो चुके हैं। और बूढ़े हो गए तो आपको खुश होना चाहिए। जैसे हमारी कोई खटारा गाड़ी होती है,
अरे खटारा गाड़ी को हम रिपेयर कर दिया तो इसमें हमें खुश होना चाहिए ना, इसके लिए रोना तो नहीं चाहिए। अरे भाई साहब मेरी खटारा गाड़ी था, इसका इंडिकेटर टूटा हुआ था, कांच टूटा हुआ था, उसके लिए शौक नहीं करना चाहिए, हमें रोने तो नहीं लगेंगे अरे यार हम कैसे क्यों ठीक करवा दिया, हमारे तो वही ठीक था। लेकिन यदि कोई आपको गाड़ी ठीक कर देगा, रिपेयर कर देगा तो हमें खुश होंगे कि नहीं होंगे। इसी प्रकार से बता रहे हैं कि भीष्म द्रोण ये सब बूढ़े हो चुके हैं, आगे जाके मृत्यु तो होगी होगी उन सब की, तो इनके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, अपना क्षत्रिय धर्म का उनका पालन करो। हे पार्थ तुम उठो और युद्ध करो, इनसे आपको आपका कर्तव्य है ये सब करना। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। और बोल रहे अर्जुन भगवान का भक्त होने के कारण अर्जुन क्या ये सब देख पा रहा था, सभी को शरीर में भगवान को देख पा रहा था, शरीर रूपी देख रहा था। लेकिन भगवान जैसे उपदेश देंगे तो क्या करेंगे, वो सभी को आत्मा स्वरूप में देखने लगेगा। और कई लोग होते हैं जिसे मृत्यु होने के बाद, अभी भीष्म द्रोणा का मृत्यु हो जाएगा तो वो क्या होगा, भगवान सब बता रहे हैं कि यदि भीष्म और द्रोण इन सब का मृत्यु हो गया ना, वो क्या करेंगे, भगवान बोल रहे हैं कि या तो ये उच्च लोक में जाएंगे, उच्च लोक में यानी स्वर्ग लोक में जाएंगे, और स्वर्ग लोक में नहीं जा पाए तो क्या होगा, उनको अगला जन्म क्या होगा, किसी भक्त के घर पे जन्म मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, नया मॉडल मिलेगा, नया गाड़ी का नया मॉडल मिलेगा। उसी प्रकार से उनको नया शरीर मिलेगा, और नया शरीर मिलने पे वो भगवान मेरी अच्छी तरह से भक्ति कर पाएंगे, इसीलिए उनका वध करो। ये भी एक भगवान बता रहे हैं कारण अर्जुन को। तो बोल रहे कई लोग होते हैं मरने के बाद व्यक्ति क्या विचार करता है कि ये मर गए तो भगवान के साथ मिलन हो गया इनका, है ना, भगवान के धाम चले गए। और कई बात तो ऐसा है कि व्यक्ति मर जाता है तो उस फोटो के नीचे स्वर्गवास भी लिखवा देते हैं, लेकिन हमें क्या पता वो स्वर्ग गया है नरक में गया है, क्योंकि व्यक्ति ने तो पूरे जन्म कभी भक्ति किया नहीं है, तो उस व्यक्ति से क्या अपेक्षा रख सकता है कि वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। इस प्रकार से है ना। तो बोल रहे हैं कि लोग मरने के बाद भगवान के साथ मिल जाते हैं, इतना आसान थोड़ी है कि भगवान के साथ मिल जाएंगे। और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, हम आत्मा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के धाम चले जाएंगे, भगवान के अंदर विलीन नहीं हो पाएंगे। विलीन होना ये सब एक टीवी में ये सब देख के हम सब ऐसे बातें करने लगे, भगवान उसकी ज्योति निकल रही है, हमारे इधर मिल रही है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भगवान के धाम चला जाएगा, भगवान के शाश्वत धाम में रहेगा वो, ये हो सकता है। ये ब्रह्मकारी जो ब्रह्मकार निराकार वाले व्यक्ति होते हैं जो ऐसे शब्द कहते हैं। आगे बता रहे सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, प्रमाणिक शास्त्रों के रूप में उनकी भगवद गीता की महत्ता कोई नहीं होती है। बोले आत्मा तो सभी के हृदय में होता है, चेतना क्या होता है, सभी के शरीर में है तभी तो चेतना है। जैसे आज मेरे ये हाथ में है ना, मेरे हाथ में चेतना है तो ये हिल रहा है ना, और क्या हो रहा है, मैं बोल पा रहा हूँ, चेतना है तभी। अगर चेतना नहीं रहेगा तो क्या होगा, शरीर बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। ये सब चेतना का कारण है। अगर हमें थोड़ा सा कष्ट हो गया, चाकू से हमें कट लग गया तो क्या होगा, उंगली कट गया, ब्लड निकल रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए क्या होता है, वो ब्लड बंद हो जाता है और नई चमड़ी आने लगती है, उसको एक जैसा रिपेयर कर देती है ना। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि चेतना व्यक्ति के शरीर में रहता है तभी क्या व्यक्ति बोल पाता, चल पाता, लेकिन वो चेतना आती कहाँ से है, वो बोलते हैं आत्मा है तभी तो आ रहा है चेतना, ये सब वगैरह। और शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं रहेगा तो चेतना आएगी कैसे। तो बोल रहे आत्मा का जो भाग होता है, अपना एक बाल का जो भाग ऐसे निकालते हैं, जो आगे का जो सिरा होता है ना, उसका 100 भाग करते हैं, और 100 भाग करने के बाद उनमें से एक भाग लेना, उसके 1000 भाग करेंगे, उनमें से जो एक भाग होगा वो आत्मा की क्या होगी, साइज होगी। तो ऐसा होता है, वो आत्मा इतना सूक्ष्म होके क्या कर रहा, पूरे शरीर को चला रहा है, पूरे शरीर को चेतना दे रहा है। हम ऊपर से भोजन अच्छे से आलू के पराठे या फिर पनीर की सब्जी या कभी कभी मैंगो जूस पीते हैं या अन्य प्रकार के जूस पीते हैं या खाते हैं, ऊपर से पीते तो अच्छे हैं लेकिन निकल जाता मल के रूप में। लेकिन हो कैसे रहा है, ये कार्य हो कैसे रहा है, ये सब आत्मा है तभी तो हो पा रहा है, शरीर के अंदर चेतना तभी तो हो पा रहा है, लेकिन चेतना ही नहीं रहेगा तो होगा कैसे संभव। और बता रहे हैं कि
आत्मा शरीर तो यहीं पे रहने वाला है, और आत्मा है तभी तो शरीर बढ़ रहा है। अगर सोचिए, हमारा जब बचपन में हमारा जन्म हुआ था, हम कितने छोटे थे, 3 से 2-3 किलो के होंगे, ज़्यादा इतने भी बड़े नहीं होंगे, शायद 1-1.5-2 किलो के आसपास होंगे। लेकिन जैसे ही हम भोजन खाते हैं तो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक शरीर बढ़ने लगता है ना। और धीरे धीरे इतना बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति की दाढ़ी मूंछ भी निकलने लगती है, व्यक्ति इतना बड़े हो जाते हैं, चोटी भी इतनी बड़ी हो जाती है, व्यक्ति की शरीर कितना बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि आत्मा है तभी तो हो पा रहा है। अगर यही आत्मा शरीर से निकल जाएगा तो क्या शरीर से निकलने के बाद क्या शरीर जो है उस शरीर के अंदर चेतना रहेगी, क्या आत्मा रहेगी? अगर आत्मा नहीं रहेंगे, उस मृत शरीर को हम कितना भी भोजन खिला दें तो क्या वो शरीर बढ़ने वाला है? क्या कभी नहीं बढ़ने वाला है। और कभी नहीं बढ़ेगा तो व्यक्ति का शरीर क्या होगा, वो वहीं पे रहने वाला है, चलने वाला नहीं, कुछ नहीं करने वाला है। और क्या करेगा, शरीर पड़ा पड़ा सड़ जाता है। जिस प्रकार से घर के अंदर टमाटर रखते हैं या कद्दू रखते हैं तो कद्दू काफ़ी समय से पड़ा रहेगा तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक सड़ जाएगा। लेकिन यदि वही कद्दू अगर उस पेड़ के साथ या उस पौधे के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा, सड़ने के ऑप्शन नहीं रहेंगे उसके अंदर, या कुछ कीड़ा लग जाता है तब सड़ जाता है, लेकिन ऐसे कभी नहीं सड़ता है। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि चेतना है वो व्यक्ति के शरीर में रहता है, तभी व्यक्ति इतना आगे बढ़ पाता है, बड़ा हो पाता है। धीरे धीरे बुढ़ापा भी आ जाता है व्यक्ति का। तो सब काम है कौन कर रहा है, आत्मा है। तो हम इसीलिए भगवान तो यही तो बोल रहे हैं कि सब लोग आत्मा है ना। तुम अपने कर्तव्य से सब पीछे मत हो, अपना भी एक कर्तव्य है। ये मत सोचिए कि हम शरीर हैं, आत्मा है, आत्मा नहीं मान रहे अपने आप में। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, आत्मा नहीं मानता है, उस व्यक्ति को भगवत गीता समझ ही नहीं पाएगा। पढ़ना तो दूर, और समझ नहीं पाएगा भगवत गीता तो भगवान के बारे में जान कैसे पाएगा। और भगवान के बारे में भगवत गीता समझने का मतलब एक अपना जीवन का मेन्यू कार्ड है। जैसे मोबाइल लेते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं, उससे में एक पीछे एक मेन्यू आता है कि किस प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है, किस प्रकार से इसको ऑन किया जाता है, कैसा कैमरा चलता है, कैसे फ़ोन लगते हैं। तो इससे मेन्यू क्या होता है, एक उसके मोबाइल के अंदर सब आता है उसके अंदर। उसी प्रकार से भगवत गीता में क्या है, अपना मेन्यू दे रखा है। मेन्यू कौन सा दे रखा है, किस प्रकार से शरीर को चलाया जाता है, किस प्रकार से समस्या आता है उसको कैसे हल करना चाहिए, ये सब मेन्यू दे रखा है भगवत गीता में। और बता रहे कि ये तो हमने पढ़ लिया अभी। उसके बाद अगला श्लोक आता है, देहिनो अस्मिन यथा देह कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्थ न मुहिति। बोल रहे कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इन परिवर्तन शरीर में बाल्य अवस्था में, तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीरे व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं कि मैंने आपको बताया ना, जिस प्रकार से व्यक्ति शरीर, जैसे हम कपड़े उतारते हैं इस प्रकार से बताया, तो बोले शरीरधारी आत्मा क्या होते हैं, ऑटोमेटिक चेंज करते रहते हैं। ये शरीर छोड़ दिया तो अगला शरीर धारण कर लेगी, और धारण करने के बाद व्यक्ति क्या आएगा, पहले तो बाल्य अवस्था होता है, व्यक्ति का व्यक्ति का जन्म होता है तो कैसे बच्चे जैसा रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उसका कौन सा अवस्था हो जाता है, तरुण अवस्था होने लगती है, युवा बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वृद्ध अवस्था में आ जाता है। वृद्ध अवस्था के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बोल रहे कि ये तो चलता ही रहेगा, जन्म मृत्यु जरावधि चलते ही रहता है, इसे बचा कैसे जाए। तो बोलते हैं कि इसको बचने का एक ही मात्र कारण है भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति। भगवान को शरणागत हो जाओ, इन सबसे बच जाओगे। अर्जुन के लिए भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करना चाहिए, अभी तो उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि बोले इनका तो वध हो रहा है, इनको नया शरीर मिलेगा, तो उनको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक श्राप तो प्राप्त होंगे, कम से कम वो अच्छे शरीर तो मिलेगा उनको, वापस भक्ति घर में जन्म मिलेगा, या तो फिर स्वर्ग लोक में जाएंगे, वहाँ पे भोग कर पाएंगे।
तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। बोले अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर था। अभी देखो अर्जुन भ्रमित तो हो ही गया था, है ना। तो बोल रहे कभी बार होता है कि भगवान और हम सब एक ही समान, मरने के बाद हम भी भगवान बन जाएंगे। तो अर्जुन को भी ऐसा देखा जाए तो अगर अर्जुन भगवान है और कृष्ण भी भगवान है, अगर अर्जुन भगवान है तो वो भ्रमित कैसे हुए, और भ्रमित हुए तो वो विचार क्यों नहीं पा रहे, इस दुख घड़ी से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे। हम भी कभी कभी होता है कि हम भी मरने के बाद क्या है किसको पता चलने वाला, हम भी भगवान बन जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है, ये बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति मूर्ख माने जाने हैं। और बोल रहे कि इसमें पता चलता है कि हम भगवान के नौकर हैं, भगवान हमारे स्वामी है, इसीलिए अर्जुन का स्वामी भगवान है, इसीलिए भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं। हमारे भी स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं कि हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की सेवा करना है। तो अर्जुन भी तो यही विचार कर रहा है। अर्जुन को भी बता ही रहे कि तुम भाई सब स्वतंत्र नहीं हो, तुम मेरे दास हो, इसीलिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ, वो स्वीकार करो और युद्ध करने के लिए खड़े हो, अपना कर्तव्य का पालन करो तुम। तो इस प्रकार से इस श्लोक में ये बताया जा रहा है। उसके बाद अगला श्लोक आता है, मात्र स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुःखदा आगमा पीयनो नित्य अस्तित्वते क्षीण भव भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख तथा क्षणिक उदय का कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित ना हो। क्या बता रहे हैं कि सुख दुख तो आते रहेंगे, ये सर्दी और गर्मी के समान बताया जाता है। व्यक्ति के जीवन में आज व्यक्ति को सुख मिल रहा है तो वो कल चला जाएगा, टेम्पररी है, और दुख भी आएगा तो चला जाएगा। तो इसमें व्यक्ति को विचलित कभी नहीं होना चाहिए। अपना नियम है, उस नियम में व्यक्ति को रहना है। क्या हमें विचलित नहीं होना, हमें भगवान और क्या है, आगे बढ़ते हैं हम। वैदिक शास्त्रों अनुसार मनुष्य को माँ बोल रहे कि जब शास्त्रों में बताया जाए कि जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसमें बता रहे कि माँ का कर्तव्य क्या होता है। तो बोल रहे कि इसमें तो हम पहले बताए कि अपने कर्तव्य सुख दुख तो आएंगे, लेकिन अपने कर्तव्य से कभी हटना नहीं है। इसमें बोल रहे कि जनवरी और फरवरी महीने में भी कितनी ठंडी पड़ती है, इतना ठंडी पड़ता है कि व्यक्ति स्नान नहीं कर पाता। लेकिन जो बोल रहे कि जो वैष्णव हो चुके हैं, है ना, उसको मंगला आरती जाना है, जो नियम बना रखा है कि बस हमें उठ के स्नान करना है, उस व्यक्ति को इन नियमों को पालन करता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो। अगर उन्हें 4 बजे स्नान करा तो उसको 4 बजे स्नान करना चाहिए। मंगला आरती जाने के लिए कम से कम स्नान करना चाहिए। ऐसे कि अशुद्धि के कारण अशुद्ध हो गए और मंदिर में प्रवेश कर लिया, वो गलत है। अपने नियम को तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। आज इस 2 महीने में जनवरी और फरवरी में ठंडी है, तो उसके अगले 2 महीने में जो भी आएगा, आगे जो भी महीने आने वाले उसमें गर्मी भी तो आएगी ना। तो बोले सुख दुख से विचलित मत हो। बोल रहे कि जिस प्रकार से स्त्री अपने पुरुष स्त्री जो होता है अपने बच्चा होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बच्चे बोलता है मम्मी मुझे भूख लगा है, तो क्या बोले कि मम्मी क्या कहेगी, अरे गर्मी हो रहा अभी मैं नहीं बना रही हूँ, ऐसा बोलेगी क्या? नहीं, वो बोलेगी ठीक है बनाती हूँ। तो इसी प्रकार से बोल रहे कि क्योंकि माँ का एक कर्तव्य है, माँ का नियम है, अपना कर्तव्य है कि अपने बच्चे को भूखा नहीं रखना। उसी प्रकार से अपना भी एक कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करना। दुख सुख से विचलित होना ही नहीं चाहिए कभी व्यक्ति को, चाहे कभी भी हमारे जीवन में दुख आएगा। जो भक्त है उनको तो विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सब अभी जान रहे हैं कि हाँ हमारे जीवन में दुख आने वाला है, दुख कई प्रकार के होते हैं, एक किसी का कैमरा म्यूट बंद करिए। धापू जी अपना म्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्णा। ओके, तो विचलित नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से बोल रहे हैं। बोल रहे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए
धर्म की विधि विधानों का पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य को अपने आप को माया के बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। बोल रहे कि मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान से क्या होगा, व्यक्ति क्या होगा, विचलित नहीं होगा, और इस माया के बंधन से क्या होगा, व्यक्ति मुक्त हो पाएगा। उसके बाद अगले श्लोक में बताया जाता है कि हे परमेश्वर, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में स्वभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। और व्यक्ति जो विचलित कभी नहीं होता है, अगर ये सोचता रहे कि व्यक्ति के जीवन में दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, तो व्यक्ति ये विचार करें, अरे ये तो सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ये भगवान की ही कृपा होगी तो मुझे दुख दे रहे हैं, इस प्रकार से विचार करता है, तो व्यक्ति क्या होगा, वो वास्तविक व्यक्ति मुक्त माना जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। और ऐसे ही व्यक्ति मुक्त होता है। उसके बाद बोलते हैं कि व्यक्ति का जन्म होता है, शादी कर लेता है, शादी करने के बाद क्या होगा, बच्चे पैदा करेगा, पैदा करने के बाद उसको एक अवस्था आती है जो 50 साल होता है। 50 साल होने के बाद व्यक्ति को क्या करना है, संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम करने के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण किया जाता है। तो वानप्रस्थ करने के बाद व्यक्ति क्या है, पति और पत्नी जंगल में जाके भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। बोल रहे कि अभी तो कोई करता नहीं है, अभी लोग तो स्त्री और पुरुष भी बूढ़े हो गए हैं, 50 साल से ऊपर भी हो गए। तो आजकल तो देखो इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहे हैं, बूढ़े हैं, और गालियाँ निकाल रहे हैं, भगवान की भक्ति तो छोड़ो। तो आजकल का समाज पता नहीं कहाँ से कौन सी दिशा में जाने लगे हैं। तो क्यों इन लोगों को ये लोग ऐसे ही विचलित होते हैं, क्योंकि माया में गिर चुके हैं, और ये लोग भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। संन्यास तो छोड़ो, उनको वानप्रस्थ क्या होता है उनको ये भी पता नहीं है, संन्यास के आश्रम के तो छोड़ो। लेकिन बताया जा रहा है कि व्यक्ति कम से कम संन्यास का मतलब होता है क्या, सॉरी, संन्यास का अर्थ होता है पूर्ण तरह भगवान पर आश्रित हो जाना, भगवान दूसरे जीवों के लिए काम करना। सन्यासी होता है वो कभी भी अपने लिए नहीं जीता है, वो क्या करता है, दूसरों के लिए जीता है। कभी कभार देखना कि व्यक्ति वानप्रस्थ लेने के बाद अन्य वृंदावन चले जाता है, इस प्रकार से रहता है कि उनसे घर बार से कोई लेना देना नहीं, घर से भी कोई लेना देना है। व्यक्ति कोई भी दे दिया तो थोड़ा खा लिया, है ना, और क्या होगा कि जो मिला वो कर लेगा, रूम होम कोई होता नहीं, जहाँ मिला वहीं सो लेगा। ये एक सन्यासी की तरह होता है, ये सन्यास जीवन इस प्रकार से होता है। जो व्यक्ति शादी कर लिया 50 साल के बाद होने के बाद, कम से कम उस व्यक्ति को इस प्रकार से होना चाहिए कि आश्रम वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करें, भक्ति करें, गंभीरता से भक्ति करें, अपने पौत्र और नाते के पति पत्नी के प्रति या पुत्रों के प्रति आकर्षित नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान प्रति आसक्त होना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग यहीं रह जाएंगे। हमने जो अच्छे कर्म किए वही भगवान के धाम जाने वाले, उसी कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलने वाला है। ये भगवान की भक्ति, ये भगवान के धाम भी चले जाएंगे। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया था। हमारे पास अभी 5 मिनट या 8 मिनट बचा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वैष्णव सदाचार्य के बारे में जान लेते हैं। तो हमने चर्चा किया था कि हमने कल बताया था कि हम कहाँ पे हैं, स्वच्छता एवं स्वच्छ तत्व के बारे में जान रहे हैं। बोल रहे कि पहले हमने बता दिया था कि स्वच्छ कपड़े पहनना है, उसके बाद बता रहे हैं कि दूसरा आता है कि व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है या कुछ पीता भी है तो उसको कम से कम क्या करना है, मंदिर में प्रवेश करते समय उस व्यक्ति को क्या करना है, हाथ धोना है और मुंह में कल्ला करना है, इस प्रकार से हो। बोल रहे हैं कि मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ पैर स्वच्छ क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति कीचड़ से लथपथ आ गया मंदिर में और क्या कर रहा है, सब तरफ गंदगी फैला रहा है, तो इस व्यक्ति को नहीं, कम से कम व्यक्ति को क्लीन होके आना चाहिए। बोल रहे कि जब 2 नंबर करके व्यक्ति आता है तब भी व्यक्ति को स्नान करना ज़रूरी है, और स्नान नहीं किया तो वो दूसरे व्यक्ति को भी छुएगा तो वो भी अपवित्र हो जाएंगे। और बोल रहे कि शमशान घाट में जाते हैं, शमशान घाट भूमि में जाते हैं तो डायरेक्टली हमें घर में प्रवेश नहीं करना, मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना है। उस व्यक्ति को कपड़े समेत मंदिर स्नान करना है, उसके बाद दूसरी वस्तु को छूना है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। और बता रहे हैं कि मंदिर में क्या बोलते हैं, डकार नहीं लेना चाहिए, और क्या है,
और क्या है कि बम नहीं फोड़ना चाहिए, पादना नहीं चाहिए वहाँ पे। ये पादेंगे तभी एक अपराध माना जाता है, और डकार लेंगे तभी अपराध माना जाता है। और बोल रहे हैं कि मंदिर में बैठा बैठा व्यक्ति क्या होता है, कभी कभार कान में उंगली डालता है या मुंह में डालता है या फिर नाक में भी डालता है, और नाक में डाल के कहीं दीवार पे वो गंदी वगैरह चिपका देता है। तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम ये कार्य नहीं करना चाहिए, और मंदिर को अपवित्र भी नहीं करना चाहिए। तो ये विशेष करके ध्यान देना है, क्योंकि हम इसमें एक स्टोरी आता है, लेकिन हम और किसी दिन डिस्कस करेंगे वरा जी के और ब्रह्मा जी के बारे में, है ना। उसके बाद आता है जो व्यक्ति माता है, ये अभी जो माता के बारे में बोल रहे हैं कि माताओं को, जब माता टाइम में रहती है उस व्यक्ति को क्या है, माता जी को कम से कम माता को 3 दिन तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। विशेष करके माता के लिए कहा जाए, माताएं जो है 3 दिन के लिए मंदिर में प्रवेश ना करें। उसके बाद बताया जाता है माता 3 दिन होने के बाद भी 3 दिन या 4 दिन तक माताओं को क्या करना है, मंदिर में प्रवेश तो कर सकती है नहा धो के, लेकिन 4 दिन तक वे क्या करना है कि उनको भगवान की जो मालाएं होती है या फिर भगवान के लिए भोग बनाते हैं, उनको क्या करना है, उन वस्तुओं को छूना नहीं है। माता को विशेष करके ध्यान देना है। और बता रहे हैं कि भगवान की जो सेवा करने वाले पुरुष है उनको भी अशुद्ध नहीं करना है, उनको भी हमें ध्यान रखना, उनको बार बार टच नहीं होना है। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। बोल रहे हैं माता जी तुलसी माता की पूजा कर सकती है, लेकिन तुलसी को जल अर्पण नहीं कर सकती है। और बताया जाता है कि किसी भी स्थान या काल परिस्थिति में जपमाला को नहीं छोड़ना है। चलो, तो बोल रहे माताएं जो है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे वो फिर समय टाइम में हो, तो भी व्यक्ति का माला कर सकता है। उसके बाद बताया जाता है कि माताओं को क्या करना है, ये सब नियम है वो क्या घर में तो पालन करना है, और साथ साथ मंदिर में भी पालन करना चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि बाहर भी हो कहीं भी हो, इन नियमों का पालन करना चाहिए। और माता जी को क्या बोल रहे हैं कि माताओं को रसोई घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवान की जो है, अगर कोई नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि व्यक्ति माता उस समय इस परिस्थिति में कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन भगवान को इस प्रकार से ऊपर एक तरह से नहीं करना चाहिए, और भगवान की वस्तु को भी नहीं छूना चाहिए। और जब ये समय निकल जाता है तो माताओं को क्या स्नान भी, सब एक बर्तन है जो वापस क्लीन करना चाहिए, गोमूत्र छिड़कना चाहिए। उसके बाद अब इस भगवान को नेक्स्ट टाइम में चौथे दिन हम क्या भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ तक हमने कवर किया है। हमारे पास समय 2 मिनट बचा है। ओके।